अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल तड़का विद अली। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा गाजर का हलवा। चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको बनाने में किन किन अशिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, मेरे पास जो चीज़ें हैं ये आपके सामने है। सबसे पहले आपने गाजरें अच्छी सी साफ़ कर लेनी है, उसमें गुठली ना हो। उसके बाद शुगर है, ये भी अच्छी शुगर होनी चाहिए आपके पास। खोया है, खोया आप देख लें ताज़ा होना चाहिए, ज़्यादा खट्टा ना हो। और ये अंडे हैं, कुछ आयल है मेरे पास, और ये कुछ सब्ज़ इलाचियाँ हैं, ये देख रहे हैं आप। ये देखें बिल्कुल साफ़ हो, इससे ज़्यादा ख़राब ना हो इलाची, ये ख्याल रखिएगा। अब हम लेते हैं कद्दूकश, जो हर घर में मौजूद होता है, और इससे हम करेंगे गाजर को क्रश बारीक बारीक। ऐसे मेरे पास कुछ गाजरें क्रश हुई पहले ऑलरेडी रखी हुई हैं मैंने, तो मैं सिर्फ आपको ये डेमो दिखाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह करनी। ये देखें मेरे पास ये गाजरें, ये बिल्कुल उसी तरह कद्दूकश की हुई मैंने। तो चलते हैं अब आगे। ये एक फ्राई पैन में हमने ये गाजरें डाली हैं। ये 1 kg गाजर है और इसमें हम तकरीबन 1 लीटर पानी डालेंगे और इसे हम 30 मिनट के लिए जो बॉइलिंग के लिए रख देंगे ऊपर। गाजर को पानी में अच्छी तरह से डीप कर लेना है। इस पे रखते हैं हम ढक्कन और इसे लगा देते हैं बॉइलिंग पे। अब लेते हैं हम एक फ्राई पैन, इसमें हम डालेंगे ये 250 ग्राम खोया है हमारे पास। अब इसको हल्की आंच पे हम हल्का हल्का पकाएंगे खोए को। ये देख रहे हैं ये मेल्ट हो रहा है, ये बिल्कुल जब तक ब्राउन नहीं होगा हम इसी तरह से हल्का हल्का पकाते जाएंगे। ये देखें लिक्विड लिक्विड हो रहा है, ये लिक्विड चेक करें, बिल्कुल ऐसे लिक्विड होना चाहिए। ये कुछ अंडे जो हमने लिए हैं इसे हम तोड़ेंगे एक बोल में। देख रहे हैं आप, ये अंडे हमने तोड़ लिए हैं। अब हम इसको करेंगे मिक्स, अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको। मिक्सिंग के बाद अब ये देखें हमारा खोया हो गया ब्राउन। अब हम इसमें अंडे ऐड करेंगे जो हमने तोड़ के मिक्स किए हुए हैं। ये अंडे हैं, ये हमने इसमें मिक्स करने हैं। इसको हल्का हल्का मिक्स करेंगे, अंडे और खोया अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और इसमें हम 1 कप ऑयल ऐड करेंगे और इसको पकाएंगे इसी ऑयल में। यह बिल्कुल रेजा रेजा दाने दाने हो जाएगा खोया और अंडे मिक्स होके। जब तक मिक्स नहीं हो सही पकेगा नहीं, हम इसे हल्के हल्का हिलाते रहेंगे। अब ये तैयार हो गया, हम लेते हैं इसे एक बोल में। ये हमारी गाजरें हो गई हैं बॉयल, ये देख रहे हैं आप गाजरें बॉयल हो गई हैं हमारी। अब हम इन्हें करेंगे स्टैन। ये हमने स्टैंड कर ली और इसको हम इस तरह साइड से कर देंगे ताकि इसमें से जो पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। देखें पानी निकल गया। अब हम इसे लेंगे एक फ्राई पैन में और उसमें से अच्छी तरह से खुश्क करेंगे गाजर को। जितनी खुश्क होगी उतना ही हलवा अच्छा बनेगा। और इसे हल्की आंच पे खुश्क करना है, जो इसके अंदर पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह, ये हमारी गाजर खुश्क हो रही है सही। अभी हम इसे अच्छी तरह से खुश्क करेंगे। ऐसे आपने इसको हिलाना है ताकि ये नीचे जले ना नीचे से गाजर। अब ये 200 ग्राम जो शुगर थी हमारे पास वो हमने इसमें ऐड कर दी है। अब इसको हम करेंगे मिक्स।
اور یہ گاجر میں جب شوگر ایڈ کرتے ہیں آپ تو یہ گاجر آلریڈی پھر جوسی ہو جاتی ہے، اور اس کو ہم پھر اسی طرح خشک کریں گے جیسے پہلے ہم نے خشک کیا تھا اس کو۔ اور اس میں بہت احتیاط کرنا ہے کیونکہ جب آپ شوگر ایڈ کر دیتے ہیں گاجر میں تو پھر اس کے بعد یہ نیچے لگنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اسے جلنے نہیں دینا، ہم نے اسے ہلاتے رہنا ہے ساتھ ساتھ۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو پانی ہلکا ہلکا نظر آ رہا ہے، اس میں ابھی جو شوگر کی وجہ سے آیا ہے، اسے ہم خشک کریں گے صحیح طریقے سے۔ اب اس میں ہم یہ کھویا جو ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ ایڈ کریں گے اور اسے پھر مکس کریں گے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہم نے کھویا اس میں مکسنگ کیا ہے، دیکھیں ایسے ایسے آپ نے کھویا مکس کرنا ہے، اور جتنا اچھا کھویا مکس کریں گے اتنا ہی اچھا آپ کا حلوہ بنے گا۔ یہ بالکل آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، آپ بالکل ایزیلی بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ہمارا حلوہ ہو گیا ڈرائی۔ یہ ہم ایک بول لیں گے، اس بول میں سرو کریں گے۔ اگر آپ کے گھر گیسٹ ہیں یا کوئی بھی آئے اس کو آپ سرو کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بیسٹ ہے۔ اس میں آپ نے حلوہ ایسے ڈالنا ہے اور اوپر سے اچھی طرح سے پش کرنا ہے اس کو تاکہ یہ صحیح بیٹھ جائے، اس کے برابر کا بن جائے۔ اب ایک پلیٹ لینی ہے، اس پلیٹ میں آپ نے یہ حلوہ ڈالنا ہے اور اوپر اس کے آپ بادام کی بھی گارنش کر سکتے ہیں، کھوئے کی بھی کر سکتے ہیں، اور ابائل ایگ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے میری سکرین پہ میں نے کیسے گارنش کیا ہوا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو؟ مجھے فیڈ بیک سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں سے اور فیملی ممبر سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ کو اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔